Hello students, this is the fourth video in the series of chapter first of human geography, that is human geography, nature and scope. Today we'll discuss that how human interacts with the environment. Till the last video we have discussed that key nature of human geography is the human environment relationship. How human interacts with the environment, that is the topic of today's video. तो ये एनवायरनमेंट के साथ ह्यूमन इंटरेक्ट कैसे करते हैं, व्हाट इज़ द मेन मीडियम, व्हाट इज़ द मेन प्रोसेसेस, व्हाट आर द मेन टूल्स थ्रू विच ह्यूमन इंटरेक्ट्स विद द एनवायरनमेंट। बच्चों, दो प्रोसेसेस हैं, इन दोनों का मतलब आपको पता है कि एनवायरनमेंट के साथ अगर हमें इंटरेक्ट करना है, या तो हम एडाप्ट करेंगे, ठीक है, हम अपने आप को एनवायरनमेंट के अनुसार ढाल लेंगे। दूसरा, या तो हम एनवायरनमेंट को चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू आवर नीड। दो ही ऑप्शन है, या तो एनवायरनमेंट के अनुसार हम चेंज हो जाएं, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा, या तो हम एनवायरनमेंट को चेंज कर दें अपने नीड के लिए, अकॉर्डिंग टू आवर ओन नीड्स विल मॉडिफाई द एनवायरनमेंट। दूसरा ये है कि इफ वी आर नॉट कैपेबल ऑफ मॉडिफाइंग द एनवायरनमेंट then we'll adapt according to the environment। तो एडाप्टेशन क्या है, वहाँ पे कोई चेंज ज़्यादा नहीं होगा, एनवायरनमेंट के कंडीशन के अनुसार हम जिस तरह से अपने आप को रह सकते हैं वैसे रह लेंगे चुपचाप, ठीक है। लेकिन दूसरा कंडीशन ये है कि इफ़ वी आर कैपेबल इनफ, हमारे पास ठीक ठाक पावर है, सब कुछ है, ठीक है। पावर कैसे आएगा वो बाद में डिस्कस करेंगे, कि हम एनवायरनमेंट को मॉडिफाई कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, उसको मॉडिफाई करेंगे और अपनी लाइफ को थोड़ा जो है इजी बनाएंगे। एग्जाम्पल्स वो आप खुद देखिएगा, ठीक है। तो एडाप्टेशन क्या है, इट्स वहाँ पे क्या है, एनवायरनमेंट इज मोर डोमिनेंट, आपको एनवायरनमेंट के अनुसार चलना है। मॉडिफिकेशन क्या है, यू विल मॉडिफाई द एनवायरनमेंट अकॉर्डिंग टू योर ओन नीड, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स कुछ लेते हैं जो कि आप खुद देखेंगे, खुद समझने की कोशिश करेंगे। इसमें कुछ फोटोग्राफ्स मैंने बच्चों आपको दिखाए हैं इस स्लाइड्स में, आप इसको देखिए और खुद समझने की कोशिश कीजिए कि इनमें से कौन कौन से जो फोटोग्राफ्स हैं वो आपको एडाप्टेशन के एग्जाम्पल लगते हैं और मॉडिफिकेशन के। कहाँ पर इन फोटोग्राफ्स में, कहाँ पर आपको लग रहा है कि ह्यूमन इज एडाप्टिंग अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस ऑफ एनवायरनमेंट, और किस फोटोग्राफ में आपको ये लग रहा है कि ह्यूमन जो है वो एनवायरनमेंट को मॉडिफाई कर रहा है। तो देखिए, एक चीज़ तो यहाँ पे क्लियर है, ये यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। ये देखिए क्या है, ये रॉक कट केव्स हैं, मतलब रॉक्स हैं, उन्हीं को काट काट कर हमने क्या कर लिया है, घर बनाने के लिए बना लिया है। छोटे छोटे केव्स बना लिए हैं इसमें हमने, ये देख रहे हैं, ये छोटे छोटे केव्स हमने बना लिए हैं ताकि हम इसमें रह सकें, ठीक है। उसमें हमारे पास ज़्यादा टूल नहीं थे, इसका मतलब हमने अडॉप्ट किया है अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंटल कंडीशन। यहाँ पर देखिए हमारे पास ज़्यादा एग्रीकल्चर करने के लिए टूल्स नहीं हैं, तो हमने क्या किया है, रॉक्स है ना, स्टोन टूल्स बनाए हैं, ठीक है। स्टोन को कट करके उसे पॉलिश करके यहाँ पर है, ये देखिए स्टोन टूल्स। ये सारे फोटोग्राफ्स जो हैं, इन दो को छोड़ के, ये दोनों इंटरनेट से लिए मैंने, ये दोनों जो हैं आपके NCERT बुक से ही हैं। ये क्लास 6th की है, ये क्लास 6th की बुक से लिया गया, हिस्ट्री बुक से। वो इसलिए मैंने बुक से लिया ताकि आप फैमिलियर हैं इससे, ठीक है। यू हैव ऑलरेडी स्टडीज दिस थिंग्स, तो आपको इन पिक्चर से जो एक फैमिलियरिटी दिखेगी यहाँ पर। लेकिन अभी हम क्या करते हैं, देखिए अभी हमने जो मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट्स बना रखे हैं, है ना। तो अब क्या कर रहे हैं, हम एनवायरनमेंट को मॉडिफाई कर दे रहे हैं, ठीक है। हमारे पास, हम रॉक्स में जाके केव्स में नहीं रहेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, अब अपार्टमेंट्स बना लेते हैं, उसमें रहते हैं, या फिर विला बनाते हैं, स्टैंड अलोन हमारा घर होता है, उसमें रहते हैं। अब हम एग्रीकल्चर जो है ये स्टोन टूल से नहीं करते हैं, अब हम एग्रीकल्चर करते हैं ट्रैक्टर से, कंबाइन से, है ना, कंबाइन, हार्वेस्टर से, ठीक है, और भी बहुत सारे जो एग्रीकल्चरल टूल्स हैं उनसे करते हैं। तो ये जो है एग्जाम्पल, ट्रैक्टर एंड ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, ये हमारी क्या हो जाएगी, एग्जाम्पल ऑफ मॉडिफिकेशन। और ये रॉक कट केव्स, स्टोन टूल्स, ये एग्जाम्पल हो जाएंगे हमारे एडाप्टेशन के। नेक्स्ट एग्जाम्पल और देखते हैं,
दिस इज रिगार्डिंग फूड। तो बच्चों ये देखिए उस समय हमें क्या था कि एनवायरनमेंट में जो मिल जाता था फिश, ठीक है, उसके बाद फॉरेस्ट से जो हम फ्रूट्स गैदर करते थे, फ्रूट्स नट्स एट्सेट्रा, ठीक है, उसको हम इस तरह से फायर पे पकाते थे, ठीक है। ज़्यादा हमारे पास कुछ था नहीं उस समय, इन्वेंशन फैसिलिटी थी नहीं, ठीक है। वो भी जब फायर का इन्वेंशन हुआ है तब हम पका के खाने लगे, अदरवाइज द primitive man used to eat those fish and other hunting material without cooking it. और देखिए आज, ठीक है, if we talk about the present time, we eat all these things. Look at here, there is a recipe of chicken, non-veg. This is your favorite, that is Maggi. This is French fry. This is pizza. This is everyone's favorite समोसा, एंड दिस इज फिश। देखिए यहाँ पे किस तरह से ये फिश पका रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर देखिए क्या जो है डिलीशियस रेसिपी फिश की लगाई गई है, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस दिख रहा है ना। यहाँ पे सिंपली जो मिलता था वो खा लेते थे, ठीक है, ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं था वहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आज क्या है, देखिए हम सारी चीज़ों को मॉडिफाई कर देते हैं, ठीक है, तरह तरह की रेसिपीज़ बनाते हैं चेंज करके। तीसरा एग्जाम्पल और देखते हैं, ठीक है, क्लोथिंग में। देखिए उस समय हम कैसे कपड़े पहनते थे, ठीक है, अगर हम प्रिमिटिव पीपल की बात करें, और वो भी बने होते थे एनिमल्स हाइड से या तो फिर ट्रीज़ के जो बाग्स होते हैं उससे, उन्हीं को वो पहनते थे, ठीक है। ट्री बाग्स बोलते हैं पेड़ों के जो छाल होते हैं उससे, और एनिमल्स जो वो हंट करते थे उनकी जो हाइड्स होती थी उनसे कपड़े बनाकर वो पहनते थे। लेकिन आज क्या है, देखिए आज जो है क्लोथिंग स्टाइल में काफ़ी कुछ चेंज हो गया है ना। हम तरह तरह के फैशनेबल क्लोथ्स पहनते हैं, बनाते हैं, ठीक है। तो ये एक डिफरेंस है, ये मॉडिफिकेशन है, हमने मॉडिफाई कर लिया है अपने क्लोथिंग स्टाइल को अकॉर्डिंग टू आवर नीड, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, तो पीछे ही आते हैं। तो यहाँ पे क्या दिखता है, व्हाट इज़ द मेन टूल थ्रू विच द ह्यूमन इज मॉडिफाइंग द एनवायरनमेंट एंड ट्राइंग टू मेक देयर लाइफ मोर ईजियर। तो मेन जो पॉइंट है वो क्या है, टेक्नोलॉजी। ये आपने देखा हर जगह टेक्नोलॉजी की वजह से चेंज आ रहा है। किसकी वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से। एग्रीकल्चर हम एंशिएंट टाइम में कैसे कर रहे थे, स्टोन टूल से, जब हम प्रीमिटिव थे। लेकिन आज हम किससे करते हैं, ट्रैक्टर से करते हैं, हार्वेस्टर से करते हैं, कंबाइन से करते हैं, ठीक है, और भी जो एग्रीकल्चरल टूल्स हैं उनसे। तो ह्यूमन बीइंग इंटरैक्ट करता है एनवायरनमेंट से थ्रू विच टूल इज द टेक्नोलॉजी। सो व्हाट इज द मेन टूल थ्रू विच ह्यूमन इंटरैक्ट्स विद द एनवायरनमेंट, दैट इज टेक्नोलॉजी, ठीक है बच्चों। तो इंपॉर्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजी बस वही यहाँ पे हमने बात की है कि लेवल ऑफ कल्चरल डेवलपमेंट हमारा दिखाता है। जिस तरह से टेक्नोलॉजी डेवलप होती जाएगी, हमारा कल्चरल लेवल जो ह्यूमन का है वो उतना ही बढ़ता जाता है, ठीक है। ये टेक्नोलॉजी डेवलप कैसे किया ह्यूमन बीइंग ने, थ्रू बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचुरल लॉज। हमने नेचर को समझा, हमने जो है प्रकृति को ऑब्जर्व किया, और ऑब्जर्व करने के बाद हमें उसके कुछ प्रिंसिपल को समझा, और उस समझने के बाद हमने क्या किया कि हमने टेक्नोलॉजी डेवलप की। नॉलेज अबाउट नेचर इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू डेवलप टेक्नोलॉजी। बिल्कुल सही है, जब तक हम नेचर को समझेंगे नहीं ना, तो फिर हम टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं कर पाएंगे। अब वो बात हम यहाँ पे करते हैं, ये एग्जाम्पल जो मैंने दिया है कि देखिए हमें फ्रिक्शन हमें समझ में आया, और हीट है ना, किसी दो चीज़ों को अगर हम आपस में रब करते हैं इस तरह से तो गर्मी उत्पन्न होती है, हीट पैदा होता है। और ये जो प्रिंसिपल है, ये जब हमने नेचर के इस चीज़ को हमें जब समझा हमने, तो उससे जो है फायर का इन्वेंशन होता है। डीएनए को जब हमारे साइंटिस्ट ने समझा, हम लोगों ने समझा, तो उससे जेनेटिक्स की जो टेक्नोलॉजी है वो पूरी बनी। एरोडायनेमिक्स है ना, एरोडायनेमिक्स को जब हमने समझा तो उससे हमें एरोप्लेन्स बनाने में मदद मिली, ठीक है। लॉज ऑफ मोशन, ठीक है, लॉज ऑफ मोशन को जब हमने समझा, न्यूटन ने जो लॉज ऑफ मोशन दिए, एंड दैट लॉज ऑफ मोशन हेल्प्ड
इन द डेवलपमेंट ऑफ रॉकेट टेक्नोलॉजी। आज जो इतने रॉकेट्स जाते हैं ना मंगल ग्रह पे, चंद्रमा पे भेजे जा रहे हैं नासा से और इसरो के द्वारा, तो वो सारा पॉसिबल हुआ है ड्यू टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे ये है कि कंक्लूड करते हैं ये बोलकर कि व्हाट इज द मेन टूल थ्रू विच ह्यूमन इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट इज द टेक्नोलॉजी। और टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है, जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ती है हमारा जो कल्चरल लेवल है वो बढ़ता है, हम एडाप्टेशन से मॉडिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं। एज टेक्नोलॉजी इंक्रीजेस वी द कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन टू मॉडिफाई द एनवायरनमेंट इज ऑल्सो इज ऑल्सो इंक्रीज्ड। ठीक है, तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंक्रीज होगी हमारा एनवायरनमेंट को मॉडिफिकेशन करने की जो कैपेसिटी या पावर है वो भी इंक्रीज होगी, और हम एडाप्टेशन के फेज से मॉडिफिकेशन के फेज की तरफ बढ़ते रहेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें इसके आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे कि जो ह्यूमन एनवायरनमेंट रिलेशनशिप है वो टाइम के साथ इवॉल्व कैसे हुआ है, कौन कौन से स्टेजेस हैं उसके। ठीक है, उसकी बात करेंगे। तब तक के लिए बाय, घर पर पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, अच्छे से रहें।